Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Exercise 12, question number 17. Find the value of A, B, C and D in the given figure. इस फिगर में ए बी सी और डी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है इस फिगर में। तो पहले थोड़ा सा जनरली हम पिछले क्वेश्चनों में जिस तरह देखते रहे हैं इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सा आइडिया ले लेते हैं। ये जो लाइन है ये इस लाइन को क्रॉस कर रही है, ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है। इस तरह जब भी कोई लाइनें क्रॉस करती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल बनते हैं, जैसे ये और ये लाइन क्रॉस कर रही है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल बना है डी और बी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। इसी तरह ये सी और 20 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखने से ये वर्टिकल नहीं लग रहा, लेकिन देखने ये हॉरिजॉन्टल एंगल लग रहा है, लेकिन ये इस एंगल के वर्टिकल है, ये वर्टिकल एंगल ही कहलाता है। जब भी इस तरह क्रॉस करती हैं दो लाइनें तो ये वाला एंगल जो होता है वो वर्टिकल एंगल कहलाता है, जो अपोजिट होता है वो वर्टिकल एंगल कहलाता है और वो बराबर होता है। जैसे ये एंगल सी 20 का वर्टिकल एंगल है तो ये आपस में बराबर होंगे। एंगल डी बी का वर्टिकल एंगल है तो ये आपस में बराबर होंगे, और एंगल ए 30 का वर्टिकल एंगल है तो ये आपस में बराबर होंगे। हमें सिर्फ ये वाला डी और बी ही फाइंड करना है। उसके लिए ये वाली तीसरी जो लाइन है ये भी क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक एंगल बना है वो 180 डिग्री का है, वो एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो हम उसको ज़रा देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आकर हम ज़रा देख लेते हैं। ये वाली लाइन ने काटा एक दूसरे को, बनने वाले जो एंगल हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये वैसे सारी लाइनें ही स्ट्रेट लाइन है। ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये वाली भी स्ट्रेट ही है, ये वाली भी स्ट्रेट ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, वो स्ट्रेट एंगल होगा और 180 डिग्री का होगा। ये एंगल 20 डिग्री प्लस डी प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है। उसके बाद सिर्फ डी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। एंगल डी इज इक्वल टू, ये वाले इस साइड पर आ जाएंगे इक्वल टू के और 180 डिग्री में से माइनस हो जाएंगे। जब 180 डिग्री में से ये दोनों माइनस हुए तो ये दोनों मिलके 50 हैं। 180 डिग्री में से 50 माइनस हुआ तो 130 डिग्री आ गया। एंगल डी इज इक्वल टू 130 डिग्री, और जैसे ही ये एंगल 130 डिग्री के आया है, इसी तरह ये एंगल इसका ऑपोजिट एंगल है। एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे, वर्टिकल एंगल बराबर हुआ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, और वो 130 के इक्वल हैं दोनों। क्यों कि एंगल डी और बी बराबर हैं, इसलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये इस एंगल ए का वर्टिकल एंगल है। ये जो इस लाइन ने और इस लाइन ने बनाया है ये इसका वर्टिकल एंगल है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 20, ये वाला इस लाइन ने और इस लाइन ने एंगल बनाया है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी बराबर होंगे। बस यही हमें सारे मालूम हो चुका है। ए हमें मालूम हो चुका है 30 के है, बी हमें मालूम हो चुका है वो 130 के है, सी हमें मालूम हो चुका है वो 20 डिग्री के है,
और डी हमें मालूम हो चुका है वो 130 के इक्वल है। ये सारा आपने डिग्री वगैरह लिखना है, कल भी लॉजिक्स भी आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द साइजेस ऑफ एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दी गई है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंगल दिए गए हैं, हमने उनका साइज फाइंड करना है। तो पहले ही काफी डिटेल से बात हो चुकी है। इस तरह जब भी कोई दो लाइनें क्रॉस करती हैं, ये स्ट्रेट लाइनें जब भी क्रॉस करती हैं तो उनके बनने वाले जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाकर हम सारा ये सवाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो रहा है इस लाइन का, पहले तो इस जगह पर क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंगल 2 है वो 70 के इक्वल है। तो सीधा सीधा एंगल 2 तो हमें 70 के इक्वल मिल गया है। अब बाकी एंगल फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले किया करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ढूंढेंगे, ये हमें मिल गई है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखेंगे ये कौन कौन से एंगल ऐड होके 180 बन रहा है एंगल। ये 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ये वाला दोनों प्लस होके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70। ये वाला एंगल 180 डिग्री से हम निकाल देंगे। अब हम छोटा मोटा हिसाब नहीं करेंगे, वो जो हम लिख देते होते थे डिटेल, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा जब भी आपने एंगल निकालना हो तो 180 से वो वाला एंगल माइनस कर दो। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाला एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह एंगल 2 इसका वर्टिकल एंगल है तो ये भी 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है। उसके बाद इस जगह पर ये वाला एंगल जो है ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हम एंगल 1 फाइंड कर चुके हैं। ये वाला एंगल 1 110 डिग्री का है, तो ये इसका वर्टिकल एंगल है एंगल 3। तो इसका वर्टिकल एंगल मानते हुए हम देखेंगे कि ये वर्टिकल एंगल इक्वल हुआ करते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 110। दूसरा, अब इस जगह पर जो क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं। इन 4 एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल उसने दे दिया हुआ है हमें। ये उसने 55 डिग्री का एंगल दे दिया हुआ है। 55 डिग्री का एंगल किसके सामने है? 5 के सामने है। तो पहले तो हम इसको फाइंड कर चुके हैं, इसको हम फाइंड कर लेंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इसके साथ ही हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल 4। एंगल 4 हम ध्यान से देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो नहीं लाई करते दोनों एंगल, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो हम इसको 180 डिग्री से इस एंगल को माइनस कर देंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 इज इक्वल टू 125। तो ये वाला एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया है। 180 से 55 को माइनस कर दिया तो 125 आ गया। इसी तरह हम एंगल 5 पहले ही निकाल चुके हैं, ये वाला। जैसे ही हमें एंगल 4 मिल गया है तो वो एंगल 6 के इक्वल होगा, तो वो भी होगा तो 125, क्योंकि हमें उसने पूछा ही नहीं है, हमें उसने कहा कि सिर्फ 5 ही एंगल बताओ हमें। तो छठा अपने पास से बताने की जरूरत भी नहीं है, वैसे हमें पता है कि ये एंगल 4 के इक्वल है। उसने पूछा नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नंबर भी नहीं होंगे। अगर जो उसने चीज पूछी नहीं है उसको बताने के नंबर भी नहीं होंगे। तो दैट इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 और 80 की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और बाकी दो करके क्वेश्चन हम आगे भी कर लेंगे, सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो यार छोटी सपोर्ट किया करो, और वीडियो को लाइक किया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट आपको दी जाती है। जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं वो क्वालिटी कंटेंट होती हैं। तो आप अगर क्वालिटी कंटेंट लेना चाहते हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट इज इट।